तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा पहले की ट्रिक से मैं आपको याद करवाने वाला हूं यहाँ पर कुछ चीज़ें। तो जैसे कि स्क्रीन में आप लोग देख रहे हैं आचार्य एवं उनके सिद्धांत। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रमुख आचार्य जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य और बल्लभाचार्य और इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत। ये जो एक्चुअली सिद्धांत हैं जो आपने पढ़ा होगा वेदांत दर्शन है ना, वेदांत दर्शन पे इनके द्वारा जो उस पर टीका टिप्पणी की गई है उसके उनको जो टीका वगैरह की हैं जो सिद्धांत उसको ये सिद्धांत अलग से नाम दिया गया है इनको, ठीक है ना। तो जो शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन पे अपनी बात रखी, अपना सिद्धांत दिया, उसे क्या कहा गया, अद्वैतवाद कहा गया, ठीक है ना। ये जनरली सबको याद रहता है, ठीक है ना, कि शंकराचार्य ने क्या दिया था, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। और शंकराचार्य के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। वैसे सभी को पता होगा कि शंकराचार्य के बारे में जो सबसे फेमस बात है कि उन्होंने 32 वर्ष की इतनी कम उम्र में पूरे भारतवर्ष का परिभ्रमण कर भारत के 4 कोनों पे सनातन धर्म की स्थापना 4 मठों के रूप में की है, ठीक है ना। तो ये शंकराचार्य की विशिष्ट उपलब्धि थी। और इनका जन्म वैसे वर्तमान केरल में हुआ था, ठीक है ना। लगभग कब हुआ था, 508 या 9 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। और 32 वर्ष की उम्र में आप लगा ही सकते हैं, 32 वर्ष की उम्र में ये जो है तो मोक्ष को प्राप्त कर लिए थे। और इनके मृत्यु के बारे में कहा जाता है, ज़्यादा जानकारी नहीं है लेकिन लोग ऐसे कहते हैं कि जो है तो ये सशरीर देवलोक की ओर चले गए थे। और शंकराचार्य भगवान शंकर का अवतार माने जाते हैं, ठीक है ना। तो भारत में आज भी इनके द्वारा स्थापित किए गए पीठों में जो वहाँ के पीठाधीश्वर होते थे उनको शंकराचार्य कहा जाता है। और सनातन धर्म के प्रमुख केंद्र आज भी बने हुए हैं। तो ये हुआ शंकराचार्य से संबंधित। अब इसको याद करने ट्रिक बता देता हूँ, हालांकि याद होगा सबको लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। शंकराचार्य भगवान शंकर, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद का मतलब होता है कि दो नहीं है, दो नहीं है। तो शंकर भगवान क्या दो हैं, शंकर भगवान एक ही हैं और उनका जो अलग ही है स्थान, कहाँ, कैलाश पर्वत में शंकर भगवान रहते हैं। तो अद्वैत, शंकर दो नहीं है, कैलाश पर्वत में रहते, इससे भी अद्वैतवाद है ना, दो नहीं है, शंकर भगवान दो नहीं एक ही हैं। तो शंकराचार्य अद्वैतवाद। और वैसे भी शंकर भगवान सबसे ऊपर है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हुआ क्या कहते हैं आपका शंकराचार्य के बारे में, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्या देखते हैं, रामानुजाचार्य। ये रामानुजाचार्य से स्पष्ट हो रहा है भगवान राम के बारे में है ना। राम का नाम आ रहा है भगवान राम का। तो भगवान राम क्या थे, भगवान राम के बारे में आप क्या जानते हैं, किस रूप में उनको देखते हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखे जाते हैं कि पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम मर्यादा, और मर्यादा में है ना रहने का जो उनका एक दिन था, पूरा उनका जो है ना चरित्र रहा है जहाँ भी आप देखते हैं तो ये अलग ही रहा। तो रामानुजाचार्य विशिष्ट, पुरुषों में उत्तम, जो सभी पुरुषों में उत्तम है तो विशिष्ट कहलाया ना। तो रामानुजाचार्य भगवान राम एक विशिष्ट थे, है ना, विशिष्ट थे। और उन्होंने इस क्या कहते हैं कर्म भूमि में भी आकर विशिष्ट रूप से अपने कार्य पद्धति के माध्यम से विभिन्न कार्य किए, ठीक है ना। तो रामानुजाचार्य विशिष्ट दैव से संबंधित रखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य में क्या आता है, तीसरा क्या आता है निम्बकाचार्य। ये किस में आता है, द्वैतवाद में आते हैं, ठीक है दोस्तों। आराम से देखिए, मैं आराम से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठती जाएँ। जल्दीबाजी में आप वीडियो की स्किप मत कर दीजिएगा, ठीक है। अंत तक देखिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और यदि ये वीडियो और हमारी ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट इसी पर कोई और ट्रिक लेके आऊँ तो उसका फ़ायदा आपको हो सके। तो निम्बकाचार्य के बारे में मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। निम्बकाचार्य क्या होता है, द्वैत, ठीक है ना। द्वैत 2 बार आ रहा है ना, द्वैतवाद, तो दोहराव हो रहा है। तो जो निकम्मे लोग होते हैं बार बार दोहराने में भी उनको याद नहीं होता, जो बेकार ने जो मस्ती में ज़्यादा मूड में रहते, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं, किसी को कह नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो द्वैतवाद दोहराव हो रहा है, 2 बार आ रहा है। तो निकम्मे लोग 2 बार किसी कक्षा को रिपीट, फेल हो गए फिर रिपीट कर रहे हैं तो निकम्मे ही तो कहलाए ना। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं, द्वैतवाद दोहराव हो रहा है तो निकम्मे लोगों को दोहरा के भी याद नहीं होता है, ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, माधवाचार्य। तो आप ये चीज़ जान ही रहे हैं, ठीक है ना, कि ये भगवान कृष्ण के नाम पे है। माधव किसे कहते हैं, भगवान कृष्ण को कहते थे, ठीक है ना। तो ये माधवाचार्य। तो माधवाचार्य के बारे में आप क्या देखते हैं कि द्वैतवाद का मतलब 2 हो गया, है ना। तो भगवान जो कृष्ण थे तो क्या करते थे, एक तो भगवान के रूप में थे ही, वो एक अलग अपना अर्जुन को दिखाते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, है ना, हैं। और क्या कहते हैं, और दूसरा इधर लीला भी करते हैं, मनुष्य रूप में लीला भी करते हैं। तो 2 रूप हैं उनके, एक भगवान के रूप में, एक मनुष्य के रूप में।
भगवान राम की तरह नहीं है कि एकदम बिल्कुल उस तरह उनके उसमें दिखे। तो इसे द्वैतवाद, भगवान कृष्ण में दो रूप वो दिखाई देते हैं, एक तो जो लीला करते हैं अलग ही है ना, और जो एक भगवान के रूप में है ना वो अलग दिखाई देते हैं, जो अर्जुन को दर्शन देते हैं। तो इससे भी आप माधवाचार द्वैतवाद, माधव भगवान कृष्ण के दो रूप थे, कैसे, एक लीला वाला और एक वैसा मनुष्य वाला, एक वैसा। नेक्स्ट देखते हैं बल्लवाचार। अब आप ये बताइए, बल्लवाचार को आप निम्बकाचार से कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। कैसे कैसे आप कनेक्ट करेंगे कि जो निकम्मे लोग होते हैं, बार बार दोहराने में उनको नहीं याद होता, तो उनको क्या करेंगे, उनको याद करवाने के लिए फिर डंडे से पिटाई होती थी बच्चों की। अब तो खैर नहीं होता, ये सब चीज़ें बंद हो गई हैं। तो बल्ले से सॉरी तो बल्ले से इनकी पिटाई हुई और इनको शुद्ध कर दिया गया। जो बिगड़े हुए बच्चे थे, जिनको दोहराने में बार बार दिमाग कहीं और, मन कहीं और याद ही नहीं हो रहा, तो इनके बल्ले से, बल्लवाचार से इन्हें शुद्ध कर दिया गया। शुद्ध द्वैतवाद, बल्लवाचार शुद्ध द्वैतवाद, तो ये भी याद करने की ट्रिक थी। बल्लवाचार ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादित किया, ठीक है ना। तो ये इनको याद करने की ट्रिक थी दोस्तों। इसको एक बार आप ध्यान से देखिएगा और दिमाग में सोचिएगा, आपको 100% याद हो जाएगी। जो ट्रिक मैंने बताया उसी ट्रिक के आधार पर आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही आज की ट्रिक थी, छोटा सा ये वीडियो था जो आपके काम आएगा। इससे वनडे एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन बन जाते हैं और सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। किस किस हम कंफ्यूज हो जाते हैं, याद तो हम करते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ट्रिक आपके दिमाग में रहेगी तो ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।